गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विक्रम सिंह फ्रॉम एक्सेस एकेडमी खैरताल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा तीसरा चतुर्भुजों को समझना। इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बहुभुज के अंतः कोणों का योग। देखो बेटा, बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है उसका हमने सूत्र बताया था पहले भी। अंतः कोणों का योग फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। इधर हम n क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर, भुजाओं की संख्या। जिसमें जितनी भुजाएं हो उसके अकॉर्डिंग आप n का मान यहाँ पर लगा दीजिए और उसको n-2 गुणा 180 करेंगे तो हम उससे सभी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बहुभुज के लिए। n हमने जो यहाँ पर ली है वो है भुजाओं की संख्या। ठीक है, क्या लिया है बेटा? भुजाओं की संख्या। ये तो हमने क्या है, किसी भी अंतः कोण के लिए। अब बात कर रहे हैं समबहुभुज के लिए। समबहुभुज, देखो समबहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण वो कितना होगा? देखो हमें पता है कि कुल अंतः कोण कितने होते हैं, n-2 गुणा 180। अब समबहुभुज में जब कोण भुजाएं समान है तो उसका प्रत्येक अंतः कोण भी क्या होगा? समान होगा। तो उसका जो सूत्र बनेगा वो होगा n-2 गुणा 180 टोटल योगफल है। तो कितने कोण बनेंगे? जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण बनेंगे। उतने का हम इसमें क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। तो हमें प्रत्येक कोण का मान मिल जाएगा कि n-2 गुणा 180 बटे n मिल जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों के योग के बारे में। ये तो था अंतः कोण। अब बात करते हैं बहुभुज के। कोई भी जो बहुभुज होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल होता है, बाह्य कोणों का योगफल वो बराबर होता है 360 डिग्री। चाहे वो कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, या और भी कोई बहुभुज हो, उन सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं किसी समबहुभुज में। समबहुभुज में का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, देखो मैं आपको ये बता चुका हूँ फिर से, जब अंतः कोण सभी बराबर होते हैं तो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण भी कैसे होंगे? बराबर। अब हमें पता है उसका टोटल योगफल कुल कितना है? बाह्य कोणों का योगफल 360। प्रत्येक का मान निकालना है तो उसमें भुजाओं की संख्या का आप भाग दे लीजिए, आपको अधिकतम मिल जाएगा। तो टोटल हमारा योगफल हमें पता है कुल टोटल 360 होगा और भुजाओं की संख्या हम ले रहे हैं n। अगर त्रिभुज होगा तो 3 का भाग देंगे, चतुर्भुज होगा तो 4 का भाग देंगे, पंचभुज होगा तो 5 का भाग देंगे। उससे हमें उस बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। वो भी कैसा होना चाहिए? समबहुभुज के लिए हमने ये बात किया है, क्योंकि समबहुभुज का ही हम प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक अंतः कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ही बराबर होते हैं। क्लियर? तो ये 4 फॉर्मूले छोटे छोटे से आपको नोट कर लेने हैं। इनके बेस पर हम अगली प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने पहले 3.1 में भी कुछ यूज कर लिया था, अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में जो पहला जो सवाल है उसमें हमें कुछ 2 आकृतियाँ दे रखी है इस तरह से बना करके। ये आकृति, इसमें इसका मान ये दे रखा है x, ये दिया हुआ है 125 डिग्री, और ये वाला दिया है हमें 125 डिग्री, ये भी शायद 125 125, और पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। इस आकृति में हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ये पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हमें देखा कि ये सभी क्या है? इस त्रिभुज के बाह्य कोण है, और त्रिभुज में बाह्य कोण कितने होंगे? 3। हम एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है?
360। लेकिन कंडीशन ध्यान देना, मैं इस चित्र में समझा रहा हूँ कि सभी का एक या तो क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तभी 360 होगा। जब ये इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, तो ये क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, तो इनका योगफल कितना होगा 360 डिग्री। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल बराबर होगा 360 डिग्री। जानते हैं हम किसी भी बहुभुज, यहाँ पर त्रिभुज इसलिए नाम क्या लिख दिया है त्रिभुज, तो हमारे अकॉर्डिंग x + 125 + 125 बराबर कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो x प्लस हो गया 250 बराबर 360। जब 360 में से 250 उधर जाएगा तो माइनस में होगा ये, तो 250 घटाएंगे तो कितना मिल जाता है x बराबर 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 110 डिग्री हमें मिल जाता है। क्लियर। तो हमें पता है कि बाह्य कोण योगफल 360, उसका यूज किया और हमें क्या निकाल दिया एक्स्ट्रा मान निकाल दिया। तो इसी तरह से इस प्रश्न में हमें आकृति दूसरी दे रखी है, पहले का दूसरा पॉइंट और है, उस आकृति को हम समझते हैं। फर्स्ट का सेकंड, उसमें आकृति ऐसे बनी हुई है, ये लाइन खिंच रही है, फिर एक ऐसे है, ये रहा, फिर यूं और फिर यूं, ठीक है। इसमें ये कोण हमें दे रखा है कितने डिग्री का 90 डिग्री का, और ये वाला भी दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। ये 70 डिग्री हो गया। उसके बाद में ये वाला x हो गया, और एक और है अगला, वो हमारे पास में 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आकृति हमें दे रखी, इस आकृति में हमें किसका मान याद करना है एक्स्ट्रा। तो पहले हमने सभी का क्रम देखा कि सभी बाह्य कोण एक ही क्रम में है या नहीं। तो देखो इधर से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक ही दिशा में चल रहे हैं सारे, तो सभी क्या है एंटी क्लॉकवाइज एक ही दिशा में, इसलिए इनका कोण योगफल कितना होगा 360 डिग्री। तो देखो ये वाला 90 है, तो ये क्या होगा हमारा बाहर का, इसको हम P मान लेते हैं, कितना निकल जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि P + 90 बराबर होगा 180 डिग्री, इसलिए P बराबर हमने निकाल दिया 180 - 90 बराबर में 90 डिग्री। जिनका कारण था ये कैसे कोण है रेखिक युग्म है। अब देखो सभी बाह्य कोण हमें पता है, इसका मान 90 है, तो हमें क्या निकालना है एक्स्ट्रा मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि कितनी भुजा 1, 2, 3, 4, 5, तो लिखते हैं पंचभुज, चूंकि पंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल, पंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था 360 डिग्री, तो हमने बराबर लिखा 360 डिग्री। सभी कोणों को जोड़ देते हैं, तो देखो x + P का मान हमने निकाल दिया 90 + 60 + 90 प्लस में 70, इन टोटल सबका कितना होगा 360 डिग्री। तो जोड़ते हैं सभी को इधर, तो क्या हुआ x + 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, 310 डिग्री हुआ बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 360 - 310 बराबर हुआ 50 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसमें भी क्या लगाया, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360, सभी का हमने मान लगाया, जोड़ा और उधर घटा दिया, तो x का मान कितना मिल गया 50 डिग्री हमें मिल गया। क्लियर। तो इसमें आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हों। दूसरे में हमें पहले में भुजाओं की संख्या, इनकी भुजा दे रखी है, भुजाएं n बराबर दिया है 9, और पूछा है प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं चूंकि समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, क्या सूत्र होता है, सभी ने अभी पढ़ा, प्रत्येक बाह्य कोण
बराबर होगा 360 बटे में n, यही होता है। तो हम कितना निकालेंगे, 360 में किसका बार दे देंगे, 9 का। कितनी बार गया, 9 चौक 36 यानी कि 40 डिग्री। तो क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, n 9 भुजाओं वाले का वो होगा 40 डिग्री। समझ पाए, सीधा सीधा सूत्र है। टोटल हमें पता है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र टोटल होता है 360, उसमें जितनी भुजाएं उसका भाग दे दो तो हमें क्या मिल जाता है, प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाता है। इसी तरह से आपको दूसरा जो दिया हुआ है n बराबर जब 15 लेंगे तो 15 वही समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे n, और 360 में किसका भाग देंगे आप, 15 का। तो आपको उसमें भी प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। क्लियर। उससे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। हमने मान लिया, माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर n, और हमें दिया हुआ है इसका प्रत्येक बहिष्कोण दिया क्या है, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर हमें दे रखा है 24 डिग्री। पूछा है इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखो, हम जानते हैं चूंकि प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360 बटे n के, तो इसलिए 360 बटे n किसके बराबर होगा, हमारा 24 डिग्री आएगा। हम जब n का मान दिया होगा तो इसको 8 नीचे लगा के क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 24n बराबर 360। तो n का मान कैसे निकलेगा, 360 में 24 का भाग देने से। तो इसको देखो हल कर लेते हैं। पहले हमें देख रहे हैं 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30। तो n बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 15 30, यानी कि n बराबर 15। तो भुजाएं कितनी होंगी, अतः बहुभुज में 15 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। क्लियर। तो इस तरह से हमने, जब हमें प्रत्येक बहिष्कोण दिया हुआ था तो उसका यूज करके इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल दिया है, भुजाओं की संख्या। पिछले सवाल में भुजाओं की संख्या दी थी, प्रत्येक बहिष्कोण पूछा था, प्रत्येक बहिष्कोण दिया है तो भुजाओं की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, देखो इसमें है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंत्य कोण 165 डिग्री है। प्रश्न नंबर 4 हम फिर से इसमें मान लेते हैं, माना समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर n। ठीक है, हमें दे रखा है प्रत्येक अंत्य कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण। पिछले सवाल में दिया था प्रत्येक बाह्य कोण, अब की बार दिया है प्रत्येक अंत्य कोण। वो है हमारे पास 165 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि प्रत्येक अंत्य कोण का सूत्र लगा के 165 के हिसाब से सरल करें। दूसरा तरीका है कि इस अंत्य कोण से हम निकालेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, क्योंकि जब प्रत्येक अंत्य कोण जितने हैं उतने बाह्य कोण 1 आएगा, उसी के बराबर सारे बाह्य कोण होंगे समबाहुभुज के। अगर हमने, फिर सुन लो, समबाहुभुज का एक अंत्य कोण हमें दिया हुआ है,
ठीक है। तो हम इससे बगल वाला बाह्य कोण ऐसे सपोज कीजिए ये आचरती है, समबाहुभुज है, ये वाला कोण हमें दिया हुआ तो इसका हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। अब इस त्रिभुज के लिए जितने भी बाह्य कोण होंगे वो सभी कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि अंतः कोण कैसे हैं, बराबर। तो इसका हम निकाल लेते हैं बाह्य कोण। तो लिखते हैं इसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, वो कैसे निकलेगा वो बता देता हूँ। बाह्य कोण वो बराबर होगा 180 माइनस 165 डिग्री करने पर आएगा। 180 में से कितना डिग्री घटाएंगे, 165 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर अंतः कोण और बाह्य कोणों का दोनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने प्रत्येक बाह्य कोण के लिए 180 में से क्या घटा दिया है, अंतः कोण। तो क्या मिला देखो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया तो 1, 15 डिग्री मिल चुका है। अब हमें प्रत्येक बाह्य कोण कितना, 15 डिग्री। हम जानते हैं चूंकि प्रत्येक बाह्य कोण, अभी हमने पिछले में सूत्र में पढ़ा था, कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे में n। इसलिए 360 बटे n किसके बराबर हुआ, 15 के। फिर एक लगा के क्या किया हमने, वज्र गुणा किया तो कितना मिला, 15n बराबर मिल गया आपको 360, और हमने n बराबर निकाला तो 360 बटे n किया तो मिला 15 दूनी 30, बच गए 6 और 15 चौके 60। तो भुजाओं की संख्या कितनी मिली, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 24। कितनी होगी उसमें, 24 होंगी। क्लियर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। अब हमें कुछ कंडीशंस पूछी हैं, 5वें सवाल और 6ठे सवाल, 2 सवाल और हैं, उनको हम पूरा कर लेते हैं। तो देखो 5वां सवाल क्या बोलता है, इसमें दिया है कि क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। देखो हम जानते हैं समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, उसका सूत्र हमें पता है कितना होता है, 360 बटे n, और इन्होंने दिया है 22। तो हम मान लेते हैं, माना 360 बटे n बराबर कितना है, 22 है। अगर 22 का हम इसको हल करके n का मान हमें मिला तो क्या किया, वज्र गुणा किया तो n 22n बराबर हुआ 360, और n बराबर देखते हैं 360 बटे 22। तो 22 का जब हम इसमें भाग देने की कोशिश करते तो हम देखते हैं पूरा भाग विभाजित नहीं होता है। देखें चूँकि 22 से 360 पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए 22 डिग्री, इसलिए प्रत्येक 22 कोण का मान 22 डिग्री असंभव है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भुजाओं की संख्या तो पूरी होगी ना, पूरा भाग जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। इसलिए 360 विभाजित नहीं है 22 से, तो प्रत्येक 22 कोण का मान 22 डिग्री भी नहीं हो सकता। ये हमारा 5वें का कौन सा था, ए। क्लियर। इसी तरह से अब आगे 5वें का बी देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है। 5वें के बी में दिया हुआ है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं, बी, इसमें किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है या नहीं। तो हमने इसका बाह्य अंतः कोण हमें दिया है, मान लेते हैं, माना अंतः कोण बराबर 22 डिग्री। तो 22 कोण कितना होगा इसका, तो 22 कोण वो होगा 180 माइनस 22। 180 में से जो हमने 22 घटाया तो 10 में से 2 गए तो 8, इधर बचे 7, 7 में से 2 गए तो हमें मिल गए 5 और ये 1। ठीक है।
10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 गए 5 और 8 तो 158 डिग्री। हम अब देखते हैं फिर से, तो 360 बटे n बराबर हो जाएगा हमारा 360 बटे 158। तो फिर से हम देख रहे हैं 158 से भी 360 पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः 22 डिग्री एक अंतः कोण भी नहीं है। इसके लिए भी क्या होगा, ये असंभव होगा। मैंने इसको शॉर्ट में समझाया, आप समझ चुके होंगे कि 158 से 360 पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए इस 158 अंतः कोण उस 22 डिग्री अंतः कोण भी असंभव है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में हमें पूछा है ए कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण अंतः कोण संभव है, यानी कि किसी समबहुभुज का सबसे कम से कम छोटे से छोटा कोण बात करते हैं। तो हम जानते हैं दूसरी चूंकि सबसे छोटा सबसे कम भुजाओं वाला सबसे कम भुजाओं वाला समबहुभुज समबाहु त्रिभुज है। बताओ है या नहीं, समबाहु त्रिभुज है। तो इसी का कोण सबसे छोटा होगा, इसलिए सबसे छोटा अंतः कोण इसी का होगा। तो निकाल देते हैं, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना हुआ, n-2 गुणा 180 बटे n होता है। तो n का मान यहाँ पर 3 है, या 103 -2 गुणा 180 बटे 3 करेंगे तो हमें मिल गया 3×3 18 मतलब 60 डिग्री। तो सबसे छोटा अंश का कोण समबाहुभुज में कितना होगा, 60 डिग्री। उसके बाद देखो चतुर्भुज में हम देखते हैं तो उसमें इससे भी बड़ा होगा, 60 डिग्री से भी बड़ा होगा। जैसे वर्ग होता है उसमें 90 डिग्री होता है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें ही पूछा है सबसे बड़ा बहिष्कोण। सबसे बड़ा बहिष्कोण भी इसी का होगा। बी जो बात करते हैं सबसे बड़ा बहिष्कोण, वो भी किसमें होगा, समबाहु त्रिभुज में होगा। समबाहु त्रिभुज में होगा, क्योंकि इसका सबसे छोटा अंतः कोण है तो बहिष्कोण इसका सबसे बड़ा होगा। वो कितना होगा अब, तो वो होगा बहिष्कोण बराबर होगा 180 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि इसका सब 60 के साथ वाला होगा तो वो होगा 120 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है।